नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अब QR स्कैन करते ही UPI से ट्रांसफर होगा पैसा। बिना गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की होगी पेमेंट। जाने क्या पिन कोड की पड़ेगी जरूरत। दुकान पर ठेल मेल भीड़ हो, चिल्लाते हुए लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हो और सामान लेने के बाद पेमेंट करने में आप ऐप ओपन करने में ही उलझे हो। अगर बीच में नेटवर्क थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई और टेंशन। इन्हीं समस्या को सुलझाने के लिए, भीड़ में जल्दी से पेमेंट कराने के लिए हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसमें आप बिना किसी पेमेंट ऐप को ओपन किए सीधे दुकानदार के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अपने फोन के होम स्क्रीन पर मौजूद किसी भी पेमेंट ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पर बस कुछ सेकंड के लिए उंगली दबाकर रखें। ऐसा करते ही आपके सामने एक जादुई पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें ऐप के सबसे आवश्यक फीचर्स के शॉर्टकट होंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही आपके सामने स्कैन QR कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर टैप करते ही सीधा कैमरा विंडो खुल जाएगी, जिससे आप तुरंत किसी भी दुकान का कोड स्कैन कर पाएंगे और आपको ऐप ओपन होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी के मोबाइल नंबर पर पैसा भेजना चाहते हैं, शॉर्टकट मेन्यू में सेंड मनी या न्यू पेमेंट के ऑप्शन पर टैप करें। ये आपको सीधा कॉन्टैक्ट या नंबर डालने वाले पेज पर ले जाएगा, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। अपना बैंक अकाउंट बैलेंस देखने के लिए ऐप के अंदर जाकर कई स्टेप्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इस शॉर्टकट मेन्यू से आप सीधे चेक बैलेंस वाले विकल्प को चुन सकते हैं और अपना UPI पिन डालकर बैलेंस देख सकते हैं। वहीं इस ट्रिक से अगर आपको हाल ही में किए गए खर्चों या रिसीव हुए पैसों की लिस्ट देखनी हो, तो इसी शॉर्टकट से निकले हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपको सीधा पेमेंट हिस्ट्री पेज पर पहुंचा देगा, जिससे पुराने रिकॉर्ड्स देखना चुटकियों का काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की ओर। टोल प्लाजा पर बिना रुके फास्टैग से कट जाएंगे पैसे, हटाए जाएंगे बैरियर, खत्म होगा जाम। भारत में जल्द ही बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम की शुरुआत होने वाली है। टोल कलेक्शन के इस नए सिस्टम के तहत गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपनी स्पीड के साथ ही टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकेंगे। खास बात यह है कि गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता भी नहीं होगी और उनके फास्टैग से टोल के पैसे भी कट जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेज स्पीड से गुजर रही गाड़ियों को बिना रोके कैसे टोल की वसूली हो पाएगी। मौजूदा समय में टोल प्लाजा पर पहुँचने के बाद गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसके बाद वहाँ लगे कैमरे फास्टैग को रीड कर टोल कलेक्शन करने में मदद करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिसंबर तक गाड़ियों को बिना रोके टोल वसूली का नया सिस्टम लागू किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि ये नया सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट को पहचानने वाले सिस्टम और फास्टैग जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल होंगे। इस सिस्टम में एडवांस कैमरे और सेंसर के जरिए गाड़ियों की पहचान की जाएगी और उसी आधार पर गाड़ियों के फास्टैग से अपने आप ही टोल के पैसे कट जाएंगे। इसके लिए AI और RFID टोल सिस्टम की मदद ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों को डिजिटल रूप से नोटिस भेजे जाएंगे और टोल का भुगतान नहीं करने पर फास्टैग बंद करने के साथ ही और भी कई तरह की सख्त कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 16% से घटकर लगभग 30% हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप में ये लागत करीब 12%, चीन में 8 से 10% के बीच है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने खोज लिया एनर्जी का ब्रह्मास्त्र। अब LPG तेल की टेंशन होगी खत्म, नहीं होगी कोई कमी। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान
देश में पवन ऊर्जा क्षमता के रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। यह अब तक की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है। इस उपलब्धि से देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.1 गीगावाट से अधिक हो गई है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। साथ ही करीब 58 गीगावाट की परियोजना विभिन्न चरणों में चल रही है। पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 150 मीटर हब ऊंचाई पर लगभग 1164 गीगावाट आकी गई है। ये देश की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद कर सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 100 गीगावाट और 2036 तक 156 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की जाए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इससे 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। पवन ऊर्जा शाम और रात के समय ज़्यादा उत्पन्न होती है, जो बिजली की पीक डिमांड से मेल खाती है। करीब 45% पवन ऊर्जा उत्पादक पीक समय पर होता है, जिससे ये सौर ऊर्जा का अच्छा पूरक बनती है। सरकार ने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में पवन ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नीतिगत सुधारों जैसे लेट पेमेंट, सरचार्ज का सख्त पालन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली व्यवस्थाओं से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सरकार अतिरिक्त टेंडर जारी करने, हाइब्रिड और राउंड द क्लॉक परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इससे ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। नीतिगत सुधारों जैसे लेट पेमेंट, सरचार्ज का सख्त पालन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली व्यवस्थाओं से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सरकार अतिरिक्त टेंडर जारी करने, हाइब्रिड और राउंड द क्लॉक परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इससे ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। हाल ही में 500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंस पायलट मॉडल शुरू किया गया है, जो राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करेगा। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन विविधता की मांग बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के अधिकतर राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए अगले 3 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चली। बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बारिश होने के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। गरज चमक और बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से 30 अप्रैल तक धूल भरी आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना है, जिसके लिए 29 अप्रैल के लिए विशेष रूप से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और लू का असर बना हुआ है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ इलाकों में अगले 1-2 दिनों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। ये वर्तमान में मजबूत है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज रात बारिश हो सकती है।